एक मैं इलाहाबाद से लेके आई हूँ। हमारे भैया आप YouTube पर जाएंगे, इलाहाबाद लाइव ALL, सही बोल रही हूँ ना? अच्छा इसमें लिखा हुआ है, दे दीजिए जल्दी। पहले हम पढ़ लें भैया, फिर आपको दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। सावन पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, इलाहाबाद लाइव प्रोग्राम ALP, आप YouTube चैनल पर जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये जागरण का वीडियो आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा। और यकीन मानिए, घर हमारा कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब माँ आती है तो वो छोटी सी कुटिया, ऐसा महसूस होता है कि माँ हमारे घर में हमारी छोटी सी कुटिया में आई है। तो आइए मिलकर माँ से कहेंगे, क्या मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना, मेरी कुटी। देखिए, सिर्फ एक भजन गाऊंगी जिसमें मेरे साथ आपको भी गाना है। और गाना क्यों है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैया आपके घर में आए तो आप गाइएगा, और सिर्फ आनंद लेने आए हैं जागरण में तब फिर आनंद लीजिए, लेकिन माँ को बुलाने आए हैं तो गाइएगा जरूर। सिर्फ एक लाइन, मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना। पहले आप, मेरी कुटी। देखिए, ये अच्छी भक्ति थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मधुर भैया कि अगर भजन गवाने के मामले में कहा जाए तो महिलाएं सबसे आगे होती हैं, और ये थोड़ा सुरीला भी गाती है। मैं देखिए आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, भैया लोग हमारे इतने जोश में आ जाते हैं कि गाते गाते उनको पता ही नहीं चलता कि वो गा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं। चलिए आप गाइए। वैसे तो लेडीज फर्स्ट होती है, लेकिन आज पहले मैंने इनको नंबर दिया, दोबारा नंबर आपका। मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना, मेरी कुटी। वाह, शर्माने की क्या बात है? जब हम किसी को बुलाते हैं तो शर्माते नहीं, बुलाते जोर से बोलिए, मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना, मेरी कुटी। भाभी जी, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपको? फिर इतना गुस्से में क्यों है? देखिए, आपको पता है आजकल छोटी छोटी वीडियो वायरल हो जा रही है। एक वीडियो भी वायरल हुई, एक भागवत कथा में एक महिला बैठी हुई थी ऐसे पल्ला ओढ़कर, और जैसे जैसे भजन चल रहा था वैसे वैसे बस वो गुनगुना रही थी। वो तो गुनगुना रही थी, लेकिन उसे क्या पता था रातों रात उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। आज मिलियन व्यूअर्स हैं उस लेडीज के वीडियो पर, इसीलिए कह रही हूँ मुस्कुराइए, क्या पता आप कब वायरल हो जाए, है ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे हाथ उठाना। देखो, जिसके पास आधा हाथ है वो आधा हाथ उठाएं। मैं हाथ बहुत उठवाती हूँ, और हाथ उठवाने से बाबा रामदेव कहते हैं एक्सरसाइज हो जाती थोड़ी सी, तो इसलिए जरूरी है। क्यों भैया, है ना? दोनों हाथ ऊपर। जिनके आधे हाथ है वो आधा उठाएं, जिनको माँ ने पूरा हाथ दिया वो पूरा हाथ उठाएं, और जिनको टेढ़ा मेढ़ा दिया है वो अगले जन्म का इंतजार करें। पूरे पूरे हाथ ये लंबे लंबे, और लगा के ताली। मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना, मेरी कुटिया में ओ मैया, मेरी कुटिया में ओ मैया आ भी जाओ ना, मेरी कुटिया कि मैया
और कृपया करके मोबाइल नीचे रख दीजिए। 1 2 3 4 एक मैं इलाहाबाद से लेके आई हूँ। हमारे भैया आप YouTube पर जाएंगे, इलाहाबाद लाइव ALL, सही बोल रही हूँ ना? अच्छा इसमें लिखा हुआ है, दे दीजिए जल्दी। पहले हम पढ़ ले भैया, फिर आपको दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। सावन पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, इलाहाबाद लाइव प्रोग्राम ALP, आप YouTube चैनल पर जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये जागरण का वीडियो आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए, ओ मेरी गुड्डिया खाली कोई नहीं बैठेगा। कहते गुलगुलशन गुलजार होता है और जागरण में बैठकर जो तालियां बजाते हैं उनका बेड़ा तो बजाओ ताली। 1 2 3। मैया हमारे घर में आएगी तो माँ को बिठाएंगे। माँ को कहाँ बिठाएंगे? माँ भाभी, शेखर भैया की धर्मपत्नी भाभी जी, निगाहें मिलाने को जी चाहता। जब भाभी माँ घर में आती है तो सबसे अच्छी जगह कौन होती है जहाँ पर हम माँ को बिठाएं? सबसे अच्छी जगह क्या होती है? आसन। वो तो नॉर्मल हो गया, आसन पे तो बिठाएंगे ही। उसके अलावा दिल, देखिए दिल में तो मत ही बिठाइएगा क्योंकि दिल आम हो गया है। कोई भी आता है और धोखा देकर चला जाता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया। इसलिए दिल तो आम हो गया। कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए मेरी माता रानी के लिए। कौन सी जगह है? आंखें। आंखें बोला ना? क्या बोला दीदी? थोड़ा जोर से बोलिए, ऊंचा सुनाई देता है मुझे। बोल दीजिए एक बार और, वंस मोर। आंखें ना? आंखों में क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में एक हमारी आंखें ऐसी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती। जबान झूठ बोलती है, लेकिन कभी भी इंसान दुखी होता है, परेशान होता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरता है, और जो आंखों से आंसू गिरता है वो कभी झूठा नहीं होता। तो कौन कौन माँ को अपनी आंखों में बसाएंगे? ताली बजाते हुए 1 2 3 ताली। 1 2 3 तनक दिन दिन तनक दिन दिन, ताली बजा के और कहना, माँ पलकों की पालकी में हम तुम्हें बिठाएंगे, पलकों की पालकी में हम तुम्हें, और मैया अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे, अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे। शेखर भैया ने कहा कि मेरे नसीब में नेता बनना नहीं लिखा, ऐसा कहा ना। लेकिन आपको पता है कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जिनको पीठ पीछे गालियां भी दी जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा है कि शेखर भैया नेता नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हमारे शेखर भैया नेता होते तो मेरे ख्याल से शायद इतने लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रहे होते। वो आम इंसान होकर पूरे गांव के लोगों पर राज कर रहे हैं, उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे शेखर भैया के लिए बजाइएगा, जोरदार तालियां। ये जोर नहीं है, जोर वाली ताली होनी चाहिए, ये बात। इसलिए हमारे शेखर भैया का पूरा परिवार कह रहा है, मैया कि पलकों की पालकी में हम तुम्हें
जिस भजन में माँ का नाम न हो, गाइए, वो जिस भजन में राम का नाम न हो उस। देखिए मैंने पहले बोला था कुछ लोग यहाँ आनंद लेने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने, कि जब तक मजा मिलेगा बैठेंगे और जहाँ मजा खत्म उठ के चले जाएंगे। अम्मा की तरफ से बहुत प्यारा सा आशीर्वाद। लेकिन सुनिए, जागरण में आनंद तो जीवन भर मिलेगा, लेकिन जो आकर माँ से कुछ लेकर जाए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए जिस भजन में माँ का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में माँ का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। कितनी सुंदर लाइनें लिखी गई हैं माँ के लिए कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। आगे की लाइन आती है, जिस पिता ने, हमारे जीवन में माँ का ही दर्जा नहीं ऊंचा होता, माँ बाप दोनों का दर्जा ऊंचा होता है। लेकिन आज के समय में कहते हैं हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, भीड़ में देखता है अपने आप को। एक माँ बाप पालते हैं अपने 4 बेटों को, लेकिन 4 बेटे मिलकर नहीं पाल पाते अपने एक माँ बाप को, एक माँ बाप को। लेकिन मैं तो कहती हूँ बेटा हो तो हमारे शेखर भैया जैसा। अगर कलयुग में कोई श्रवण कुमार आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही लोग 100% में से सिर्फ आज के जमाने में 5% लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं। और यकीन मानिए जो अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते, कभी भी। लेकिन जो अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, यकीन मानिए उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है, नर्क में भी। क्योंकि इंसान कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अरे स्वर्ग यही है, नर्क यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। तो कौन कौन अपने माँ बाप